हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। आज हम प्रश्नावली कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। देखिए, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, बार बार घटाने की विधि बहुत ईजी है। आप एक बार ढंग से समझेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, करते हैं। देखें, पहले हमें 100 का निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 100 का निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ 100 लिख के ऐसे कर लेते हैं। लिखते हैं बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल। ठीक है, आपको बस घटाव पे ध्यान देना है। घटाव में कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाएंगे। 100 में से क्रमागत घटानी है, तो पहले 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 99। दूसरा 99 से हम 2 घटाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 99 से 2 घटा लो, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, घटा के देख लेते हैं। अरे सॉरी, यहाँ पे 2 की जगह 3 आएगा। क्रमागत विषम संख्याएं घटानी है। ठीक है, 99 से 3 में जाएगा तो 96 बचेगा। अब 96 में से 4 तो सम संख्या है, 5 घटाएंगे। 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 91 बच जाएगा। ठीक है, 91 में से अगली विषम संख्या 7 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 84 बच जाएगा। 1 4 84 में से अगली विषम संख्या 9 घटाएंगे, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, कितनी अगली कितनी होगी, 9 घटा ली, उसके बाद 11 घटाएंगे। 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 बचेगा हमारे पास। 64 के बाद अब 64 माइनस कितना कर देंगे, अगली विषम संख्या 13, ये बच जाएगा हमारे पास 51। ठीक है, 51 में से हम घटाएंगे 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 36। ठीक है, अब 36 में से हम घटाएंगे कितना, अगली विषम संख्या 15 के बाद 16 17, कितना बच जाएगा हमारे पास, 19 बच जाएगा। ठीक है, 17 हो गई। अब 19 में से हमको 19 ही घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कौन सी कितनी बार आई है। 1 2, कितनी क्रमागत विषम संख्या को यूज़ किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो हमें पता भी है 100 का वर्गमूल 10 होता है, लेकिन हमें किस विधि से करना था, बार बार घटाने की विधि से। यहाँ लिख देंगे, अतः 100 में से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर 10वां पद क्या प्राप्त हुआ, 10वां पद 0 प्राप्त होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, √100 का वर्गमूल क्या हो गया हमारे पास 10। ये हमने कौन सी विधि से निकाला है, बार बार घटाने की विधि से। ठीक है, नेक्स्ट है 169 169। ठीक है, इसका निकाल लेंगे। पहले घटाते हैं, यहाँ लिख देंगे एक बार, तो बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल। अब घटाते जाइए फटाफट फटाफट। देखिए, हम तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, आप ढंग से सावधानी से कीजिएगा ताकि गलती ना हो। एक गलती हुई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 169 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारे पास 168 बच जाएगा। 168 में से 3 घटाएंगे हम तो ये हमारे पास बच जाएगा 165। ठीक है, 165 में से 5 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 160। यहाँ तक तो ईजी है। 160 में से अब हम घटाएंगे 7, ये बच जाएगा 153। ठीक है, 153 में से हम घटाएंगे 9, तो 9 घटाएंगे कितना, 9 4 144 बच जाएगा। ठीक है, 144 में से हम घटाएंगे 9 के बाद अगली संख्या 11, 11 में से ये घटाएंगे तो बच जाएगा 133। ठीक है, 133 में से अब हम घटाएंगे कितना, 13, 13 घटाएंगे तो ये 0 2 1 120 हमारे पास बच जाने वाला है।
फिर 120 में से हम घटाएंगे 13 के बाद अगली संख्या 15, 15 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 105। ईजी है, 105। ठीक है, 105 ही बचेगा ना, ये बिल्कुल सही तो किया है। ठीक है, 105 में से हम घटाएंगे 17, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 88। नेक्स्ट 88 में से हम घटाएंगे 17 के बाद कौन सी संख्या आएगी 19, 19 घटाएंगे हम, देखिए 9 6 कितना बचेगा ये 69 हो जाएगा। 69 में से अगली संख्या घटाएंगे 21, ये बच जाएगी हमारे पास कितनी 48। अब 48 में से हम घटाएंगे अगली संख्या 21 के बाद 22 23, 23 घटाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएगी 25। फिर 25 में से हमको 25 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। कौन सा पद प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां पद क्या प्राप्त हुआ हमें वो 13वां पद से ये प्राप्त हुआ है हमें 0 आ गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे अतः संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर 13वां पद शून्य प्राप्त होता है। 13वां पद हमारे पास क्या हुआ शून्य प्राप्त हो गया। अतः यहाँ लिख देंगे 169 बराबर हो जाएगा 13। वैसे तो हमें पता है 13 169 13 का ही वर्गमूल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। वर्गमूल वैसे तो हमें ज्ञात करना आता है, पर हमें इनको पेपर में कैसे सॉल्व करना है ये हमें सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा। देखिए पहला है 729, 729 इसका करेंगे 2 से काटेगा नहीं, विषम संख्या है, 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बज गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3 तिया 9 सॉरी। फिर 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 नम 27, करते जाइए वो तो अपने आप हो जाता है। 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आया यहाँ पे 729 का ये लिखेंगे अपन कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, जब हम ये निशान हटाना चाहें अब तो कैसे हटाएंगे 2 2 के समूह बना लेंगे, 2 2 के समूह। 3 एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, कितना हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास 27। क्लियर है आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कितना 400 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 400 कहें 400 कहें, ये लीजिए, ये देखिए 2 दूनी 4, ये हो गया 200, 2 से फिर कट जाएगा, ये हो गया 100, ये हो गया हमारे पास 50, ये हो जाएगा अभी तो 2 दूनी 4, 2 पंजे का 10 25। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये सीधे 5 से कटने वाला है, 55 25 5 एकम 5, वही लिख लेते हैं यहाँ पे। 400 का वर्गमूल निकालेंगे 1 2 4 तो ये हो गए 5 गुणा 5। अब इसका ये हटाएंगे, जोड़ों में से एक एक ले लेंगे, 1 2 का जोड़ा ये रहा, 1 2 का जोड़ा ये रहा, 1 5 का जोड़ा ये रहा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 400 का हमारे पास रूट क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। थर्ड देख लेते हैं हमारे पास थर्ड क्या आ रहा है, क्या है थर्ड, पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें 1764। ठीक है, तीसरा है 1764, सम संख्या है, 2 से कटेगी आराम से, काटते हैं 2 अठी 16, 1 बच गया, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से कट जाएगा अभी तो, ये देखते हैं 3 चौक 12, 13 14
दो बचा, 3 नम 27। अब ये 7 से ही कटेगा सीधा। ओ सॉरी, आपको दिख ही नहीं रहा था, सॉरी। 7 7 49, 7 एकम 7। इसका लिख लेंगे 1764 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। 2 में से 2, 3 में से 3, 7 में से 7। 7 या 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 40 96। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 40 96। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास 40 96। इसको कर लेते हैं अब। दो से ही जाएगा, सम संख्या है। 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 अठी 16। ठीक है, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे का 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे का 10, 2 छिंग 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलो कोई ना, लिखते हैं, हमें क्या दिक्कत है, कितना ही बड़ा हो जाए। 40 96 का रूट कितना आया हमारे पास? बड़ा रूट खींच देते हैं इसमें। कितने बार? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। 12। ठीक है, 12 में से 6 बार आ जाएगा। 1, 2, रूट हटाएंगे तो 3, 4, 5, 6। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा? 64। 40 96 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 64। नेक्स्ट है हमारे पास 77 44। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं 77 44। 5वें नंबर का है हमारे पास 77 44। 2 से करेंगे, सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 नम 18, 2 छिंग 12, 2 अठी 16। करते जाइए, तो ईजी है। 2 चौक 8 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। 1 बचा, 2 अठी 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा यहाँ पे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये तो 3 से, तो 3 चौक 12 और 1, 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसको हम 11 से कर लेते हैं, क्योंकि 11 का 11 बार पहाड़ा बोलते हैं तो 121 आता है। ये देखिए, क्लियर है। 77 44 का रूट अगर हम निकालने जाते हैं तो क्या आ गया हमारे पास? अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। राइम ही बन गई है। तो 2 गुणा, इनमें से 2 के जोड़े में से एक एक चुन लेते हैं। 2 गुणा 11। ठीक, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 11 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 88। ये क्या आ गया हमारे पास? 17 44 का वर्गमूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देख लेते हैं क्वेश्चन। ये हो गया 9604, हमारा हो गया, नहीं हुआ हमारा अभी। कौन सा है? छठा है, ये नहीं हुआ हमारा 9604। इसको कर लेते हैं 9604। छठा नंबर है हमारे पास 9604। ठीक है, ये देखिए, 2 से करेंगे इसको भी। 2 चौक 8 हो गया यहाँ पे, 2 अठी 16, 1 बचा था 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, 2 एकम 2। ठीक है, फिर इसको 2 से तब कटेगा नहीं। 3 से देखता है, 3 अठे 24, नहीं 3 से नहीं बैठेगा। 4 तो सम संख्या है, 5 से नहीं बैठेगा। 7 से करके देखते हैं। 7 7 21 22 23, हाँ 7 से हो जाएगा ये। 7 या 21,
कितना बचा, 22 23 24 3, तो 7 चौक 28 हो गया, 29 30 2 7 तिया 21। ठीक है, फिर 7 से कर, अब तो कटेगा ही 7 से, 7 चौक 28। ठीक है, 7 नाम 63 हो गया, फिर भी 7 से जाएगा, 7 से 49, 7 एकम 7। लिख लेंगे 96 0 4 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, इसमें से एक एक चुन लेंगे, दो में से एक 2 हो गया, 7 1 हो गया, ये दोनों में से और ये दोनों में से हो गया, 7 7 49, 49 दूनी कितना होता है 98 होता है हमारे पास। तो 96 0 4 का वर्गमूल कितना आ गया 98। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, ये तो हो गया, पेज ही भर गया हमारा बच्चों। दूसरा देख लेते हैं, छठा हमारा हो गया, हमारे पास सातवां है 59 29। ठीक है, 59 29 को कर लेते हैं, सातवें को, सातवां हमारा है 59 और 29, इसको कर लेते हैं। 2 से ये होगा नहीं, 3 से, 3 6 1 नहीं, 3 से नहीं हो पाएगा, इसको हमें 7 से करना पड़ेगा। 7 से करते हैं, 7 7 8 56 है ना, 56 57 58 59 3 बजा, 7 चौक 28, 7 नाम 63, नहीं 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 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7 हो गया, एक बचा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ हो गया 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, ये हो गया 7 एकम। फिर अरे नहीं नहीं नहीं, इसको हमें 11 से करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे 11 है, 11 एकम 11, 11 एकम 11। ठीक है, गलती से 7 लिखने में आ गया 11। 59 वर्गमूल निकालेंगे इसका, कितना आ जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, 7 गुणा 11 जो जगह वापस 77। नेक्स्ट है आठवां हमारे पास है 96 16, 96 16, ये तो 2 से हो जाएगा हमारे पास, करते हैं इसको 2 से, 2 चौक 8, 2 अठी 16। ठीक है, 2 चौक 8, एक बचा, 2 अठी 16, ये 0 आएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 0 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 5 हो गया, तो 2 पंजे का 10 हो जाएगा, 2 1 100, ये कितना हो जाएगा, इसको तो किया नहीं, 2 7 14, 2 16 कम 16 32 होता है, 2 अठी 16 होता है, 2 चौक 8 होता है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है हमारी, फिर अपलोड करने में क्या दिक्कत आ जाती है थोड़ी। 96 16 का रूट निकालेंगे, कितने बार निकलेगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कितना बार हो गया ये, अरे अपन ने गड़बड़ कर दी बच्चों। देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये 16 दूनी 32 कर दिया, ये 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 2 नम 18, फिर ये 3 से कटेगा यहाँ पे, 3 तिया 9, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेप, ये देखिए इसको हटा देते हैं हम आपके लिए, इसको 3 तिया 9 3 एकम 3। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, मैंने कहा ना थोड़ा इस वीडियो के चक्कर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, और ये 3 गुणा 3, तो 5 बार तो 2 हो गया, 1 2 3 4 5, और ये 3,
कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 16 कम से कम 16 32 नहीं 5 बार हो गया ना, दोबारा से करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, 8 हो गया हमारे पास। अब 9वां कर लेते हैं। 9वां हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा पहले। 529 है, इसका तो छोटा ही होने वाला है, यही कर लेते हैं 529। ठीक है, सॉरी इधर लाइन खींचने में आ गई, आज तो कितनी गड़बड़ हो रही है। आप लोग भी कहेंगे मैम पढ़ा रही क्या कर रही हैं। ये किसी में भी नहीं आएगा, 23 के पहाड़े से डायरेक्ट कटेगा। 23 तिया 529 होता है और ये 23 से कम 23, इसका तो छोटा सा ही हो गया। 529 बराबर 23 गुणा 23 का रूट, ये इसका 23 ही आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, 8100 है। 8100 तो इसको कर लेते हैं, 2 से कटेगा क्या, आराम से कट जाएगा। 2 चौका 8, 0 2 पंजे का 10 और ये 0, ये लीजिए 0 2 2 5। ठीक है, अब ये 3 से काट लेते हैं इसको, 3 से काटो आप, 3 से काट लेते हैं, 6 और 5, फिर 3 से काट लेते हैं इसको, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 25 तो 5 से ही कटेगा, 5 25। 8100 का अगर रूट निकालने जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये हो गया 2 गुणा 2 नहीं 3 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे होता है 90। तो 8100 का रूट क्या आ गया, 90। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमारा एक क्वेश्चन रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो अपलोड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।